सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चे। मैं जानता हूँ पूरी रात तुम करवटें बदलते रहे, हालांकि मैं तुम्हारे साथ रहा और मैं तुम्हें समझाने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन तुम बहुत अधिक दुविधा में थे। इसलिए मैंने तुम्हें सोचने दिया कि आराम से तुम रात भर जो सोच रहे हो सोचो। इसलिए मैं अब तुमसे बात कर रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चे। रात भर परेशान रहे, करवटें बदलते रहे, बहुत अधिक तनाव में रहे। मैं जानता हूँ पिछला सप्ताह तुम्हारा बहुत ही अधिक व्यस्तता में गया। कार्यस्थल हो या घर परिवार का हो, तुम बहुत अधिक व्यस्त रहे, शारीरिक मानसिक रूप से थके। और सबसे बड़ी परेशानी ये है कि कुछ लोग तुम्हारे गुप्त शत्रु हैं और कुछ तुम्हारे कार्यस्थल पर वो लोग हैं जो सामने तो तुम्हारे बहुत मीठे और भले बने रहते हैं, लेकिन तुम्हारी पीठ होते ही वो तुम्हारी जड़ें खोदना शुरू कर देते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे तुम्हारा। गड्ढा खोद रहे हैं ना तुम्हारे लिए, अभी देखना, तुम खुद देखोगे कि उस गड्ढे में इनको ही गिरना है। ये तुम्हारे लिए नहीं खोद रहे हैं, ये अपने लिए खोद रहे हैं। सोच तो वो ये रहे हैं कि तुम्हारे लिए है वो गड्ढा, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे लिए नहीं है। तुमने कोई ऐसा गलत कार्य नहीं किया जिसकी तुम्हें सजा मिले, इसलिए तुम निश्चिंत रहो और इस सप्ताह तुम्हारी पिछली उन सभी परेशानियों का हल निकल आएगा। और जो लोग आज तुम्हारे खिलाफ बोल रहे हैं, सामने या पीछे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, उन सब की बोलती बंद होगी, क्योंकि मैं अब चुप नहीं रहूँगा। मुझे इनको जवाब देना है, क्योंकि तुमने जवाब नहीं दिया। तुमने सब मुझ पर छोड़ा है ना। अब तुम देखना मेरे प्यारे बच्चे कि मैं इतना अन्याय तुम्हारे साथ नहीं होने दूंगा। और जब मैं जवाब दूंगा ना, तुम भी देखोगे और दुनिया भी देखेगी। जो ये इतना गलत नाजायज तुम्हारे साथ कर रहे हैं ना, इन सबको इसका भुगतान करना होगा। तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो और जिस तरह से तुम अच्छा सोचते हो वैसा सोचते रहो। अपने आप को कष्ट मत दो। मत सोचो कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सब कुछ अच्छे के लिए किया, लेकिन मुझ पर उल्टा पड़ गया। बस यही सोच सोच कर तुम अपने को दोषी मान रहे हो, बहुत अधिक आत्मग्लानि से भरे हो। ऐसा मत करो मेरे प्यारे बच्चे। मैं जानता हूँ तुम गलत नहीं हो और तुम्हारी आत्मा भी जानती है कि तुम गलत नहीं हो। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये तुमने कैसे सोचा कि तुम्हारे लिए कुछ गलत हो जाएगा? तुमने गलत नहीं किया, इसलिए तुम्हारे साथ गलत बिल्कुल नहीं होगा। तुम निश्चिंत रहो, अपने मन को शांत करो और अपने तन को विश्राम दो, क्योंकि तुम मन से बहुत दुखी परेशान हो। उसका असर तुम्हारे तन पर भी पड़ रहा है और तुम्हारा स्वास्थ्य भी उससे ग्रसित हो रहा है ना, प्रभावित हो रहा है। अब तुम सब मुझ पर छोड़कर बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ और इस सप्ताह रिलैक्स हो। बहुत अधिक काम का बर्डन अपने ऊपर मत लेना। ज़रूरी वाले जो काम है ना, ज़रूरी वाले जो होने ही हैं, बस उतना ही करना। अपने ताकत से, शरीर से जितना कर सकते हो उतना करो। काम को बहुत अधिक मत फैलाना। खुश रहो, चिंतित बिल्कुल मत रहना। चिंता चिता समान होती है मेरे प्यारे बच्चे, और इसका प्रभाव तुम्हारे पर बहुत विपरीत पड़ेगा।
जो गलत काम कर रहे हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए तुम उन्हें जो करते हैं करने दो, लेकिन तुम अपने आप में ठीक रहो। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, अपने खान-पान का ध्यान रखो और काम भी उतना ही करो जितना तुम कर सकते हो। रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए। समझ गए ना मेरे प्यारे बच्चे, कि बस तुम्हें यही समझाने के लिए आया हूँ कि इस सप्ताह सब कुछ ठीक हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा। गलत लोगों को उनके किए की सज़ा मिलेगी और तुम बिल्कुल शांत भाव से अपने कार्य को करते रहना। बस यही समझाने के लिए मैं आज आया हूँ। खुश रहो, निश्चिंत रहो।